हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 फूड। ओके, और इसके पहले जो चैप्टर 1 है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या कुछ कहा गया इस चैप्टर के बारे में। तो कहता है वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। ओके, ये हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को जीवित रखने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो फूड चाहिए होता है। बिना फूड का कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। ये तो हम लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट कहता है फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड बाय लिविंग बीइंग्स। ओके, जो लिविंग बीइंग को एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा होता है, तो वो एनर्जी मिलता है फूड आइटम से। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग खाना ना खाएं तो क्या हम लोग कोई भी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हम लोग फूड आइटम लेते हैं उस फूड आइटम से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिल रहा होता है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए जितने भी तरह के वर्क हम लोग करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा होता है? फूड आइटम से मिल रहा होता है। नेक्स्ट कहता है इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ये जो फूड आइटम है हम लोग को क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो अलग अलग बीमारी से हम लोग को बचा के भी रखता है और हम लोग को फिट रखता है और हेल्दी रखता है। ओके, कहता है फूड इज़ देन मेन सोर्स दैट सस्टेन एंड नरिशेस लाइफ। ओके, और इसलिए फूड क्या होना, ये मेन सोर्स बन जाता है जो हमारे लाइफ को सस्टेन करता है, नरिशमेंट देता है। ओके, ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, कहते हैं ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो अपना फूड आइटम खुद से बना लेते हैं। कौन से प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम लोग जानते हैं। इसमें बेसिकली ये हो रहा होता है, ये जो ग्रीन प्लांट्स है ना ये सनलाइट के प्रेजेंट में अपना फूड आइटम को प्रिपेयर कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग को दिखाया गया है पिक्चर। ओके, और यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट दिखाया गया है और सनलाइट उसे फॉल कर रहा है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, आप देखिए, और रूट से क्या लिया जा रहा है? वाटर। ओके, वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट के द्वारा। तो वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट से, और एटमॉस्फेयर से क्या लिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और सन से मिल रहा है इसको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ओके, अब ये सारे के प्रेजेंस में ना ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, और ये जो फूड प्रिपेयर करता है इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हम लोग जानते हैं। आगे है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब जितने भी ह्यूमन बींग हैं और फिर जो भी एनिमल्स हैं वो अपने फूड आइटम के लिए ना किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि जो भी फूड आइटम हम लोग ले रहे होते हैं वो कहाँ से मिलता है हम लोगों को? तो प्लांट से मिल रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हम लोग समझ गए कि एनिमल और जो एनिमल है और ह्यूमन बींग है वो अपने फूड आइटम के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेस ऑफ फूड। आइए अभी हम समझ जाएंगे कि प्लांट्स पे हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं फूड आइटम के लिए। ये हम यहाँ से समझ जाएंगे सोर्सेस ऑफ फूड को जब हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो अपना फूड आइटम कहाँ से प्राप्त कर रहा होता है? तो प्लांट से, या तो फिर एनिमल से प्राप्त करता है या फिर उसके प्रोडक्ट हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी दिया है ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ कि फूड आइटम हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप देखिए फर्स्ट पिक्चर क्या दिखाया गया है? एप्पल का। दूसरा पिक्चर क्या दिखाया गया है? एग्स का। ओके, तीसरा पिक्चर क्या है? चीज़ का। इस तरह से और भी पिक्चर्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कहा क्या गया है देखिए, कहता है वी गेट द फूड आइटम्स शॉन अबव फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स और स्टोर्स। जो भी हम फूड आइटम देख रहे हैं यहाँ पर वो फूड आइटम हम अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, है ना, अलग अलग जगहों से प्राप्त करते हैं। वो अपना दुकान हो सकता है, वो अपना स्टोर हो सकता है, या फिर कहीं से भी हो हम उसको प्राप्त करते हैं। ओके, लेट अस थिंक वेयर डू दे कम फ्रॉम, है ना। आइए हम जरा सोचते हैं कि ये सब फूड आइटम कहाँ से आते हैं। बिलो
बिफोर अराइविंग एट द शॉप्स, ओके, देयर ओरिजिन मे बी आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो अब देखिए, जब ये फूड आइटम शॉप पे नहीं आते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है। ओरिजिन कहने का मतलब हुआ था है कि कहाँ से ये बन रहा होता है। ओके, तो या तो ये प्लांट से बन रहा होता है या तो फिर ये एनिमल से बन रहा होता है। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कैटेगराइज करेंगे। टू टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई करेंगे, टू ग्रुप्स में इसको हम बांटेंगे। ट्राई टू सॉर्ट आउट द अबव लिस्टेड फूड आइटम्स इनटू टू ग्रुप्स। ओके, हम दो ग्रुप्स में इसको बांटेंगे। पहला होगा फूड फ्रॉम प्लांट्स और दूसरा होगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। रिकॉर्ड और कंक्लूजन इन योर टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, हमको क्या करना है, बस यहाँ पे नोट कर देना है। तो आइए हम यहाँ पे फूड फ्रॉम प्लांट्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम है जो हमको प्लांट से मिलते हैं और कौन कौन से फूड आइटम जो हमको एनिमल से मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट दिया हुआ है, ये जो पिक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 है। आइए एक एक करके हम सभी को चेक करते हैं। तो ये देखिए अपना क्या है, फर्स्ट में एप्पल है। तो एप्पल हमको कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी फॉर प्लांट हो गया। ओके, ये देखिए एग्स हमको कहाँ से मिलता है, तो एग्स एनिमल, हैन से मिल रहा होता है, एनिमल हो गया। तो हम यहाँ पे ए नोट कर देते हैं, ए फॉर एनिमल। ओके, इसी तरह से चीज़ देखिए, चीज़ हमको एनिमल से मिल रहा होता है तो ए नोट कर लेते हैं। और ये हमारा नट्स है, ये प्लांट से मिलेगा तो पी कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी प्लांट से मिलेगा और पल्सेस भी प्लांट से मिलेंगी। और हनी तो हमको एनिमल से मिलेगा ना, हनी भी से, तो ये करिए। वेजिटेबल हमको प्लांट से मिलेगा। तो बड़े आसानी से हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिल्क की बात आप कर लीजिए, तो मिल्क देख सकते हैं आपको कहाँ से मिल रहा होता है, एनिमल से मिल रहा होता है। और योगर्ट आपका है। ठीक है, इस तरह से और भी सारे हैं, आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। आइए आगे हम यहाँ पे आ जाते हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स। ओके, प्लांट से कौन कौन से फूड आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आगे आएगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे फूड फ्रॉम प्लांट्स ज़रा शॉर्ट में हम लोग बात कर लें। तो पहले जितने तरह के आप फ्रूट्स देखते हैं, ओके, जितने तरह के फ्रूट्स देखते हैं वो कहाँ से मिल रहा होता है हमको, तो हमको मिल रहा होता है प्लांट से। उसी तरह से वेजिटेबल्स की बात कीजिए, जितने तरह के वेजिटेबल्स देखते हैं सब के सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और आप देख लीजिए ऑयल्स, है ना, ऑयल्स में सारे ऑयल्स तो प्लांट से नहीं आएंगे, कुछ कुछ ऑयल्स जैसे एनिमल से मिलता है, उसको हम लोग घी के नाम से भी जानते हैं। तो घी तो अपना आ जाएगा एनिमल से। लेकिन यहाँ पे ऑयल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑयल्स हमको प्लांट से मिल जाते हैं। और इसी तरह से हमारा स्पाइसेस है, ये भी हमको प्लांट से मिलता है। तो ये तो हो गया कैटेगरी। ओके, आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कहता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द सन। सन का एनर्जी का उपयोग करके प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, इट इज़ देन स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, जो फूड आइटम प्लांट्स प्रिपेयर करता है, ये फूड आइटम वो स्टोर करता है अपने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, है ना, तो फ्रूट्स हो गए, ये सब जगह पे फूड्स को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो प्लांट्स के द्वारा। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स इन वन फॉर्म और द अदर, है ना। ये जो प्लांट्स हैं इसको हम लोग एक फॉर्म में फूड आइटम के रूप में लेते हैं, या तो फिर डिफरेंट फॉर्म में इसको हम फूड आइटम के लेते हैं। जैसे बात करें तो यहाँ पे आता है सीरियल, ग्रेन्स हो गए लाइक वीट, राइस, मेज, है ना, मिलेट्स, ओके, ज्वार, बाजरा आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया ना, ये सब एनर्जी गिविंग फूड आइटम हो गए। जितने भी आप देख रहे हैं, वीट हो गए, राइस हो गए, मेज हो गए, है ना, मिलेट्स हो गए, ये सब क्या हो गया, हमको एनर्जी मिल रहा होता है इससे। ओके, आगे देखिए, दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। और ये क्या है ना, हमारे फूड आइटम का मेन सोर्स हो गया जिससे हमको एनर्जी मिल रहा होता है। नेक्स्ट आता है पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, जिसको हम लोग मूंग कहते हैं, ग्राम हो गया चना, ओके, ब्लैक ग्राम उड़द हो गया, किडनी बीन्स, है ना, राजमा। ओके, ये सब कुछ ऐसे हैं जो हमको क्या है ना, पल्सेस हैं। तो पल्सेस मेनली किस चीज़ के लिए हो गया, ये से हमारे लिए प्रोटीन का ये सोर्स होता है। ये देखिए, है ना, प्रोटीन इन आवर डाइट, हमारे डाइट में ये क्या प्रोवाइड करता है,
प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन का मेन सोर्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये अपना है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन ये आपको लर्न करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे अपना पैराग्राफ है, फ्रूट्स के बारे में कहा गया है। फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, मेलन आर गुड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इससे हमको क्या मिल रहा होता है ना, तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है। इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात कीजिए, लाइक स्पिनाच हो गया, ओके, मस्टर्ड है ना, फेनुग्रीक। तो ये सब क्या होगी, ये सब वेजिटेबल की कैटेगरीज में आएंगे। और ये हमको बेसिकली हमारे बॉडी को एनर्जी तो नहीं देता है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग को यहाँ से मिल रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ हैं वेजिटेबल्स के, जैसे रेडिश हो गए, फिंगर है ना, टर्निप, कैरोट, ब्रिंजाल, पोटैटो, ये सब बहुत सारे हैं। आप और भी नेम्स को नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नेम्स को नोट किया गया है। फिर ऑयल्स की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल हो गए, ओके, इस तरह से सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, ये सब का है ना फैट्स हमको मिल रहा होता है। क्या मिलता है हमको इससे, फैट्स। तो अगर कोई पूछे कि ऑयल से हमको मेनली क्या मिलता है, तो जितने भी ऑयल्स होते हैं ना उससे हम लोगों को क्या मिल रहा होता है, फैट्स मिल रहा होता है। हम लोग ये लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, स्पाइसेस लाइक हो गया क्यूमिन, जीरा जिसको कहते हैं, ओके, टर्मेरिक हो गया, हल्दी, ब्लैक पेपर है ना, काली मिर्च, ओके, कार्डमोम, चिल्ली, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे स्पाइसेस के एग्जांपल्स हैं। और ये क्या करते तो फूड आइटम में ना फ्लेवर ऐड करते। फ्लेवर मतलब उसको टेस्टी बना देते फूड आइटम को, ताकि वो हम लोग को खाने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये हम लोग लर्न करेंगे कि स्पाइसेस का मेन फंक्शन क्या हो गया, तो फूड आइटम को टेस्टी बना देना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो देखिए एनिमल्स से हमको किस तरह के फूड आइटम मिलेंगे। तो पहला मिल्क, ओके, इस तरह से एग्स, और आगे देखिए मीट है ना, मीट भी हमको एनिमल से मिल रहा होता है। और आगे हमारे पास आएगा फूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो ज़रा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। कहता है एनिमल्स आर द आल्सो आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर फूड। ओके, जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे फूड का एक मेन सोर्स है, क्योंकि एनिमल्स से भी हम बहुत सारे फूड आइटम को प्राप्त कर रहे होते हैं। वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम्स फ्रॉम द एनिमल्स। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला मिल्क की बात कर लिए। मिल्क इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट फूड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मिल्क को हम लोग ना कंप्लीट फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि मिल्क में लगभग बहुत सारे है ना विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट फूड की कैटेगरी में रखते हैं। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। काउ एंड बफलोज are the two main milk animals. Goats and camels also give us milk. ओके, तो ये हम लोग लर्न करेंगे कि जो एनिमल से हमको मिल्क मिलता है उसको हम लोग मिल्क गिविंग एनिमल्स कहते हैं, या तो फिर उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मिल्क एनिमल्स। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, तो मेनली हो गया काव एंड बफलोज। और इसके अलावे हमारे पास जो है केमल भी है और गोट भी है, यहाँ से भी हमको मिल्क मिल रहा होता है। आगे एग्स की बात करेंगे तो एग्स कहाँ से मिलता है, तो हैन से आप जानते हैं। हैंस, डॉग्स एंड फॉल्स ले एग्स, ये सब क्या करते हैं, एग्स अंडे देते हैं। ओके, दीज बर्ड्स आर आल्सो आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स के नाम से जानते हैं। देयर एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसके एग से हमको क्या मिलता है, बेसिकली हमको प्रोटीन मिल रहा होता है एंड विटामिन्स मिल रहा होता है। एंड आर ईटेन बाय मेनी ऑफ अस, और बहुत सारे लोग ना इसको फूड आइटम के रूप में लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। आगे हमारे पास मीट है, मीट के बारे में देखिए, फिश हो गया, गोट हो गया, सीप, पिग, चिकन, ओके, आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ मीट। तो ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ से हम लोग को मीट मिल रहा होता है। अब सी फूड की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स, है ना। तो ये सब क्या है, सी फूड है, इससे भी हमको प्रोटीन मिल रहा होता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो मीट है ना उससे हमको मेनली क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है ना। तो मीट से हमको मेनली प्रोटीन्स मिलता है, और एग से भी हमको प्रोटीन्स मिलता है। ओके, और विटामिन्स भी मिलते हैं। और मिल्क में तो प्रोटीन है ही, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट फूड आइटम के पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात करेंगे। यहाँ पे कहता है हैव यू एवर नोटिस्ड हनी बीज, है ना, हावरिंग ओवर द फ्लावर्स। ओके, क्या आपने कभी नोटिस किया है हनी बीज जो होते हैं वो फ्लावर्स के आसपास घूम रहे होते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वो नेक्टर आने की फ्लावर्स का जो
जूसेस है उसको कलेक्ट करता है। नेक्टर कहने का मतलब हो रहा है कि फ्लावर का जो जूस है उसको वो कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो दे मेक अ बिहाइव इन विच दे लिव एंड स्टोर द नेक्टर। वो आप बिहाइव बनाते हैं, छत। ओके, और उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ये नेक्टर को, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वी कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स एज हनी। ओके, नेक्स्ट है वी यूज हनी इन आवर फूड एंड इन सेवरल मेडिसिन्स। तो हनी का यूज हम कहाँ करते हैं, हनी का यूज हम करते हैं मेडिसिन्स में, और कभी कभी फूड आइटम में भी हम उसको शामिल कर लेते हैं। तो ये तो था अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स का। ओके, अगला अपना टॉपिक यहाँ पे है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट है, तो इस टॉपिक को ना हम लोग अगले वीडियो लेसन में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, अभी फूड एंड इट्स कंपोनेंट को हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसको हम लोग देख लेंगे। और उस वीडियो लेसन का लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको शायद मिल जाएगा। ओके, या तो फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.